Morning students, this is Dharmin Kumar and welcome to the Advanced Convent School online classes. Dear students, as you know, previous class में हमने जो थर्ड चैप्टर है वो फिनिश किया था और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर, ठीक है। और थर्ड चैप्टर फिनिश करने के बाद मैंने आपसे कुछ बताया था, मैंने आपको बोला था ये कि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं थर्ड चैप्टर से रिगार्डिंग या फिर कुछ सेकेंड और फर्स्ट चैप्टर से रिगार्डिंग, तो आप उनसे मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने पोस्ट किया होगा, जिसने पोस्ट किया है, जिसके कोई डाउट्स हैं उसको एज पॉसिबल मैं जो भी सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए आप अपने कंटेंट देखिए, ठीक है। तो ओपन करिए पेज नंबर 66, ठीक है, ये देखिए। ओके, तो चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन वेरिएबल, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है पहले तो ये समझते हैं, इसके बाद हम समझेंगे वेरिएबल्स क्या है। वो टू वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं। वैसे आपने प्रीवियस क्लास में कुछ थोड़ा बहुत हिंट इसके बारे में आपको होगा, आप रिकॉल करें तो एक क्लास में आपने कुछ इक्वेशन छोटे मोटे सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे आप x की वैल्यू इस तरह से x + 2 = 9 है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड करते होंगे, ठीक है। तो x आप इस तरह से इसको आप ट्रांसफर करते होंगे, तो 9 - 2 इधर प्लस का है माइनस का, इधर जाकर ट्रांसफर करते थे तो माइनस का हो जाता था, तो x = 7 प्लस, ठीक है। तो इस तरह की आपने छोटी मोटी इक्वेशन सॉल्व की होंगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि लीनियर क्या होता है ना। उसके बाद हम समझेंगे इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल की, उसके बाद हम करेंगे टू वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कुछ हिंट मिलेगा इस चैप्टर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, लीनियर क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है रैखिक, ठीक है, रैखिक, ठीक है। तो रैखिक का मतलब क्या है? रैखिक का मतलब ये है, आपने कोई एक्सप्रेशन पढ़ा, ठीक है। देखिए मैं आपको बता चुका था कि सपोज आपने इस तरह से अपने जो इक्वेशन का एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। तो इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें क्या है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। मतलब वेरिएबल तो एक है लेकिन कांस्टेंट यहां पे दो है, ठीक है। लेकिन मैं इसको क्या बोलूंगा, कांस्टेंट आएगा वो वेरिएबल आएगा। तो इक्वेशन में क्या रहेगा, हमेशा इक्वेशन और एक तरफ आपको आएगा एक्सप्रेशन। तो इक्वेशन क्या है और एक्सप्रेशन क्या है पहले समझते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं इसमें से ये वाला पार्ट हटा दूं, इक्वल का जो पार्ट है ना वो हटा दूं, तो ये क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। सपोज x + y + 2 + 10 इस तरह का एक ऐसा टर्म तो हम इसको बोलेंगे, मतलब टर्म का एक ऐसा क्या बोलेंगे इसको, पेयर या कलेक्शन ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें इक्वल मतलब इक्वल का साइन नहीं आएगा, ठीक है। इक्वल का साइन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इक्वल का एक इस तरह का मतलब इक्वल का एक पार्ट होगा। इक्वल का पार्ट इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगाता और यहाँ पे 9 + y लिख देता, ठीक है। तो या तो ये वाला पार्ट होगा या ये वाला पार्ट होगा, कोई सा वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो वो एक
बेसिक बात कर रहे हैं, तो बेसिक में हम बात क्या कर रहे हैं कि एक कलेक्शन ऑफ टर्म होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, उस एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा और वेरिएबल होगा। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल से क्या मिलकर बनेगा, एक्सप्रेशन मिलकर बनेगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। और इस एक्सप्रेशन से मिलकर क्या बनेगा, इक्वेशन। ठीक है, अब एक सपोज कीजिए मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, इस तरह से, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, इक्वेशन मतलब समीकरण। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया हमारा। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें इक्वल लगा दिया, सिर्फ इतना डिफरेंस है ना। अब इक्वल की बात मैं करूं तो इक्वल में एक LHS आता है, एक RHS आता है, शायद मैं आपको बता चुका हूं। इस वाले पार्ट को हम LHS बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम RHS बोलेंगे। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। ठीक है, इसका एक इधर पार्ट के लिए हमने एक इधर पार्ट कर लिया। ठीक है, इससे मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या है आपका LHS और ये क्या आपका। ठीक है, क्लियर है। अब हम आज एक स्टेप और आगे करते हैं। तो अब देखिए, हमने ये देखा कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर एक्सप्रेशन बना होता है। उस एक्सप्रेशन के अगर हम उसको इक्वल के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, अब x क्या है हमारे पास, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, जो इसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी मतलब ऊपर नीचे होती है। ठीक है, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कभी फिक्स मतलब x नहीं होगा, यहाँ पे आपका x के साथ y हो सकता है, z हो सकता है, u हो सकता है, t हो सकता है, v हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल की क्वालिटी क्या है, वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो कभी फिक्स नहीं होती, वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, ऐसे कि कभी x = 3 आएगा, कभी x = 7 आएगा, कभी x = 5 आएगा, कभी कुछ भी आ सकता है ना। तो ये ठीक है, और एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि कांस्टेंट नंबर ही हो। ठीक है, कांस्टेंट कभी a b c के फॉर्म में भी हम इनको लिखते हैं, a b और c की फॉर्म, c d इस तरह के फॉर्म में भी हम इनको लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम बात कर रहे हैं लीनियर की। लीनियर क्या होता है, लीनियर एक ऐसा एक्सप्रेशन, लीनियर क्या होता है, लीनियर वो इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम जो पावर होती है वो 1 होती है। क्या से, x + 2 = 9 ये लिया था, तो ये क्या हमारा लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 1, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि एक ही वेरिएबल है ना, इसमें आपके पास 2 वेरिएबल भी आ सकते हैं, 3 वेरिएबल भी आ सकते हैं। तो z + y + x + 2 = 9, तो ये भी आपकी इक्वेशन है जिसमें क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है जिसमें क्या है, 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, अभी हमने जो ये कौन सी थी, ये हमारे पास 1 वेरिएबल थी। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें एक x वेरिएबल था, इसमें क्या हो गया, y और z दोनों वेरिएबल्स हो गए, तो ये 3 वेरिएबल्स वेरिएबल। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, मैक्सिमम पावर 1 होगी। ठीक है, अब 2 सपोज इस तरह की इक्वेशन है, x² + y² इक्वेशन जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में आप जाओगे हायर स्टडीज में वहां पे देखेंगे। ठीक है,
बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो वो और भी बहुत सारा जब आप उसका करोगे तो आपको क्यूब भी आएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया ये बात। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं मैं आपको बता चुका हूं, वेरिएबल क्या होते हैं ये भी बता चुका हूं, टू वेरिएबल क्या होते हैं ये भी बता चुका हूं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी हमारी? ax प्लस by, ठीक है। ये इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन को आप देखिए, इसमें क्या है, जो e है वो कांस्टेंट है, जो b है वो वेरिएबल है, जो x है वो वेरिएबल है, जो b है वो कांस्टेंट है, जो y है वो वेरिएबल है और जो c है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये भी क्या है ax b, ये क्या है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। कैसे है? इसमें दो वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल, सिंपल, ठीक है। अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं इस तरह से कि मैं यहाँ पे एक टर्म बना सकता हूँ आपको, सपोज d z प्लस ax प्लस b बाय c, यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा और ये वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस बारे में, अब हम बात करते हैं कभी लीनियर इक्वेशन से हमको वन वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशंस है उससे हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको दिखा चुका था अभी, फिर से एक बार दिखाता हूं। देखिए ये हमारी वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। x है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे v एज इट इज और इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाइफ में काम आने वाली चीज है, तो उसको याद रखिए। जब इस तरह से इस तरह का कोई इक्वेशन है, ठीक है, तो उसमें हम कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, हमेशा हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमको ऑलरेडी गिवन होती है, मतलब डिफाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे a और b और c की वैल्यू क्या है, a और b और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, मतलब 1 to 10 100 lakhs 10 करोड़ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। x की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो x हमारा वेरिएबल है। अब हम इसकी फाइंड करेंगे, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखना, ये bx ये है और ये टर्म क्या है हमारे पास a और ये c है। आपने प्रीवियस क्लास में किया होगा, तो a को इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, bx इक्वल टू c, इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का है जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इधर से अगर हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर से हम इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो जो भी टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का है, कुछ साइन नहीं मतलब प्लस है, ठीक है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, ये तो बात हो गई प्लस माइनस की। अगर कोई किसी के इनटू में है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोसाइन नहीं मतलब क्या है, इनटू है, ठीक है। तो b into x है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको x को सेपरेट करना हो, क्या करेंगे, c minus a अपॉन b, इसके होल अपॉन में जो वाला टर्म है ये वाला टर्म जाएगा, होल अपॉन में जाएगा, ठीक है। ना तो b c के नीचे जाएगा ना a के नीचे जाएगा, इसके होल डिनोमिनेटर में ये, ठीक है, b जाएगा। तो इस तरह x की वैल्यू हो गई c minus a अपॉन b, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज
4.1 क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए ठीक है क्या है फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 माइनस 9.35 5 के ऊपर क्या है बार ठीक है बार बार मतलब ये रिपीट हो रहा है ठीक है तो ये रिपीट हो रहा है उससे अपन को कोई लेना देना नहीं ठीक है अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे करेंगे देखिए एक्सप्रेस द क्वेश्चन नंबर देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus b plus c equal to 0 indicate the values of a in each case अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ax plus by plus c equal to 0 है ना ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन है किस बात का टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें इस तरह की अब इसमें क्या करना है हमको इसमें a एक इस इक्वेशन से एक ही वैल्यू देखनी है हमको b की और c की वैल्यू देखनी है ठीक है और उसको इस फॉर्म में अरेंज करना है ठीक है तो देखिए यहाँ पे x है तो x के साथ कोऑर्डिनेट क्या है a है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो गया पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कैसे अरेंज आप इसको ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए c है ना जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के इस साइड में और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इक्वल के साइड में ठीक है तो आप इसको इस तरह से देखिए माइनस इधर ये जाएगा ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा क्यों इधर का प्लस है इसलिए ठीक है माइनस ओके अब देखिए a इक्वल टू कितना हो गया 2 b इक्वल टू कितना हो गया 3 c इक्वल टू कितना हो गया c इक्वल टू कितना हो गया आप सोचेंगे 9.35 का बार नहीं विद साइन हम इसको लेंगे तो c इक्वल टू क्या होगा -9.35 ठीक है विद साइन लेंगे आप सब बोलोगे यहाँ पे तो आपने माइनस कर दिया यहाँ पे प्लस नहीं था तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती लेकिन माइनस को लिखने की जरूरत होती है ठीक है क्लियर है तो इस तरह से आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो सेकंड क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके लिए क्या है होमवर्क है कुछ और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ऐसे यहाँ पे जो 6 वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या है y - b = 0 है ठीक है अब हमको उससे कंपैरिजन किससे करना है कि x + b y + c = 0 से करना है ठीक है तो यहाँ पे ना तो a है सॉरी ना तो x है ना c है ठीक है तो इसको क्या करेंगे आप इसको आप इस तरह से लिखेंगे 0 इश्यू में कोई आप इस तरह से लिखेंगे 0x + y - 2 = 0 तो आप देखेंगे 0 into x लिख सकते हैं क्यों क्योंकि इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे 0 हो जाएगा और 0 का ऐड करोगे तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला ठीक है तो आप उसको इस तरह से थोड़ा सा अरेंज करोगे अब यहाँ पे a इक्वल कितना हो जाएगा आपका 0 b इक्वल कितना हो जाएगा आपका 1 यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 into y है ना और c इक्वल कितना हो जाएगा आपका -2 ठीक है इस तरह से आप लिख लोगे ओके तो आपको ये ग्रुप में पोस्ट करना है आपका होमवर्क ये है ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करना ग्रुप में पोस्ट करना बहुत इजी है ठीक है इतना कुछ है नहीं ओके सो आज के लिए इतना काफी नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे सो विद दिस थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस होम स्टेशन थैंक यू